परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। क्या तजुर्बा है कुछ करने का दोस्तों, इसीलिए इस युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। और दोस्तों जब शेर एक कदम पीछे लेता है, चपट्टा मारने के लिए लेता है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। आपके मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। दोस्तों वीडियो में आपको अंत में सुनाऊंगा, अभी दोस्तों पहले हम पढ़ाई करते हैं। आइए स्वागत है फिर एक बार गोपाल, रुपेश, नीलम, रोहित, सभी का स्वागत है दोस्तों क्लास में। ये लीजिए गोली की तरह मैं आपको लगभग 120-25 सवाल दोस्तों गोली की तरह कराने वाला हूं। आप फटाफट मेरे साथ में रिवीजन कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों आज का आपके सामने पहला सवाल, 28 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कहां हुई थी? तो दोस्तों याद करो, करनाल हरियाणा। कहां हुई थी दोस्तों? करनाल हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। और दोस्तों मैंने कहा था जिसमें वो ऑक्सीजन टैंक रखे हुए थे उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीजन बैंक। याद है वो आपको ट्रक दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन बैंक कहा था और 24x7 जिले के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगा। करनाल से कुछ याद आया दोस्तों? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी करनाल में है, जहां भैंस का दोस्तों क्लोन, अरे कौन सा था? गरिमा दोस्तों। कौन सा? भैंस का क्लोन गरिमा दोस्तों तैयार किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करनाल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 29 अप्रैल 2021 को भारत के पूर्व महान्यायवादी सोली सोरबोजी का निधन हो गया। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? आइए दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। क्या दोस्तों? 76 पढ़ेंगे। 76 अनुच्छेद है। अगर पूछे वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल दोस्तों वर्तमान में है। और अगर पूछे किसका निधन हो गया? सोली सोरबोजी का दोस्तों निधन हो गया। तो वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और दोस्तों इसकी नियुक्ति, इसको पद से हटाना सब कुछ राष्ट्रपति पर निर्भर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 27 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिज लॉन्च किया? याद करो दोस्तों, ये स्पेस डेब्रिज का मतलब है अंतरिक्ष का कचरा। क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष का कचरा। और अगर आपको याद आए किसने लॉन्च किया था, तो दोस्तों ये लॉन्च किया था चीन ने। किसने? चीन ने दोस्तों अंतरिक्ष में जो कचरा है ना उसे इकट्ठा करने के लिए एक दोस्तों नेट का जाल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों सारा कचरा जो है अट्रैक्ट हो जाएगा और दोस्तों वो उस कचरे को जला देगा। तो वो कौन सा देश है? वो है दोस्तों चमगादड़ों वाला चीन, है ना, मुर्गे जैसी आकृति वाला। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश है स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? वो है दोस्तों इंग्लैंड। याद करो 60 किलोमीटर प्रति और तक की दोस्तों मैक्सिमम स्पीड होगी और ऑटोमेटिक दोस्तों गाड़ियां चलेंगी सड़क के ऊपर। इस कहां पर? ब्रिटेन में। अगर दोस्तों भारत में ऐसा हो गया क्या? अगर भाई साहब हमने एक बार ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्ट की दोस्तों, वो मेट्रो दीवार तोड़कर आगे निकल गई। क्या रसगुल्लो? ड्राइवरलेस थी ना, ड्राइवरलेस थी, दीवार तोड़कर दोस्तों आगे निकल गई। फिर हमने दोबारा दोस्तों क्या की थी? दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटेन। आगे बढ़िए दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक दोस्तों नई किस्म बनाई है जिसका नाम है MACS 1407। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ये किसकी नई किस्म है? सोयाबीन। इसको ढंग से नोट करना दोस्तों, ये सोयाबीन की एक ऐसी किस्म है जो अधिक उत्पादन करेगी और दोस्तों कीट प्रतिरोधी किस्म होने वाली है। तो इसका आंसर क्या है? ये किसने लॉन्च की? आगरकर इंस्टीट्यूट दोस्तों। और इसकी सहायता किसने की है? जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, इसने दोस्तों दिल्ली ने इसकी सहायता की। और अभी हाल ही में नैनो यूरिया किसने लॉन्च किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, नैनो यूरिया हाल ही में किसने लॉन्च किया? तुम तो दोस्तों हाँ दोस्तों, सुदर्शन चक्र वाली मां ने बोला है कि तुम शिद्दत से पढ़ाई करोगे और हाँ मैं पूरी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों पूरी मई का भंडारा करते हैं। ये मई आपकी मुट्ठी में होगी अगले 1.5 घंटे के अंदर। आप तो मेरा साथ दो दोस्तों, पर सपोर्ट करते रहना। कमेंट बॉक्स में मुझे लगना चाहिए कि मेरा परिवार मेरी क्लास देख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। पहली बात तो कौन कौन से मंत्री होते हैं? एक तो दोस्तों इसमें होता है विदेश मंत्री, एक होते हैं रक्षा मंत्री। कौन होते हैं? रक्षा मंत्री। हाल ही में किसके साथ हुई है? इंडिया और दोस्तों रसिया के बीच में। और अगर आपको याद हो कि रसिया क्वाड देश का मेंबर नहीं है, अरे रसगुल्लो क्वाड याद करो फटाफट। क्वाड क्या है दोस्तों? 4 देश हैं आपके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। क्वाड का मेंबर नहीं है। और दोस्तों रसिया के साथ में हमने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। क्वाड के देशों के साथ में दोस्तों हमने अभी तक की है। पहला गैर क्वाड देश हो गया रसिया। कौन हो गया? रसिया दोस्तों। तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोस्तों ये इसके अंदर शामिल होते हैं। वर्तमान में जयशंकर दोस्तों, और ये कौन है? राजनाथ सिंह। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया? याद करो फर्स्ट दोस्तों, समुद्र सेतु फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? जब भारतीय फंस गए थे विदेशों में दोस्तों, उन्हें वापस भारत लाने के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया था सन 2020 में। अब जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है, ये दोस्तों किस लिए लॉन्च किया गया है? ऑक्सीजन की आपूर्ति
को बढ़ाने के लिए। तो किसने किया? भारत की नौसेना ने किया दोस्तों। भारत की वायुसेना ने, याद करो, ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया भारत की वायुसेना ने। और दोस्तों रेलवे ने क्या चलाया? ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया रेलवे के द्वारा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस 2021 में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 में शामिल हो गई? तो दोस्तों बीमा कंपनी शीर्ष 10 में मूल्यवान बीमा ब्रांड है वो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1956 का अधिनियम, कब का है? 1956 का अधिनियम दोस्तों। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी, ये खुद का बीमा करना भूल गया, सरकार ने दोस्तों इसको निपटा दिया। कहा तेरा IPO आएगा, अब तू मार्केट के अंदर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाटो ने अभी डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज कहां पर हुई है? अल्बानिया। नैनो यूरिया इफ्को ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही बात है। नैनो यूरिया जो है, पढ़ाई तो तुम दोस्तों करते हो बड़ी जबरदस्त वाली है ना, तो नैनो यूरिया जो है ये किसने लॉन्च किया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया नैनो यूरिया। अब देखिए नाटो का दोस्तों डिफेंडर यूरोप 21 जो है ये अल्बानिया के अंदर आयोजित हुआ है। और ध्यान रखना, नाटो पहली बात तो 1949 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय। कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो, बेल्जियम में दोस्तों किस और संगठन का मुख्यालय स्थित है? नाटो याद है आपको दोस्तों, रूस के खिलाफ बनाया गया था। भारत से कहा अमेरिका ने नाटो में शामिल हो जा, रूस ने कहा वार्सा पैक्ट में शामिल हो जा, भारत ने कहा नहीं, हम दोनों उंगलियां क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे, हम ना तेरी तरफ आएंगे ना तेरी तरफ आएंगे, हम बनाएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM। तो दोस्तों इसका आंसर है अल्बानिया, बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसका भी ध्यान रखना, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया? खेला होबे भाई साहब, कहां पर? पश्चिम बंगाल में खेला होबे। तो इसका आंसर क्या है? शुभेंदु अधिकारी दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से किसको हरा दिया दोस्तों? ममता बनर्जी। लेकिन भाई साहब ममता बनर्जी जो है दोस्तों, ये ममता बनर्जी ध्यान रखना आपको मुख्यमंत्री बनती है, कहां की? मुख्यमंत्री बनती है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या है इसका? शुभेंदु अधिकारी दोस्तों इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी शुभेंदु अधिकारी ये इसका दोस्तों सही आंसर है। ध्यान रखना 1956 वोटों से दोस्तों किसको हराया? ममता बनर्जी को हराया। शपथ किसने दिलाई? जगदीप धनखड़। किसने दिलाई दोस्तों? जगदीश धनखड़ जो है इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, ये किस घराने से है? रसगुल्लो, ये ध्यान रखना, ये सोनिया गांधी का घराना नहीं है दोस्तों, सेनिया घराना। कौन सा है? सेनिया। कहां का है? जयपुर का है दोस्तों। कौन थे? सितार वादक थे कौन? पंडित देवव्रत चौधरी। ध्यान रखना सोनिया घराना नहीं दोस्तों, सैनिया घराना जयपुर का। कहां का? जयपुर का। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। अच्छा आप आगे रसगुल्ला, चुपचाप पढ़ लो। क्या? चुपचाप पढ़ लो। शेर दोस्तों खतरनाक होता है, घायल शेर जो है वो दोस्तों क्या होता है? वो चीर फाड़ करता है। चुपचाप पढ़ लो वरना सुदर्शन चक्र फेंक के सीधा गाल के नीचे मारूंगा। दोस्तों चुपचाप पढ़ाई करो, जो भी सवाल है तुम्हारे दोस्तों सुदर्शन चक्र वाली मां को लेकर के वो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल और केवल दोस्तों
उसके सपने के लिए हमें पढ़ना होगा। तो आ जाओ दोस्तों, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम वो सपना पूरा करोगे। आइए देखिएगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश को। किस देश का सम्मान है? जापान का सम्मान है दोस्तों। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जापान का। किसे सम्मानित किया? श्यामला गणेश। गीतांजलि राम दोस्तों याद है आपको, टाइम किड ऑफ द ईयर कौन है? वो है गीतांजलि राव। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, 1 मई 2021 को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने को मंजूरी दी गई। चारों ही दोस्तों आरबीआई के क्या बने? डिप्टी गवर्नर बने। तो ऑप्शन नंबर डी, टी रविशंकर दोस्तों इसका सही आंसर है। कौन बने? टी रविशंकर। मैं फिर कह रहा हूं, चारों की चारों ही दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। माइकल पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बिल्कुल सही आंसर है, शक्तिकांत दास दोस्तों ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा है? 1934 का अधिनियम। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को कहां स्थानांतरित किया गया? अरे रसगुल्लो, कुछ दिनों पहले ही 10,000 साल पहले मैंने पढ़ाया था आपको, ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप दोस्तों कहां हुई है? संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि इसका परिणाम भी आ चुका है और इंडिया ने दोस्तों 15 पदक जीते थे। और याद करो, 2 गोल्ड इंडिया लेकर आया, पूजा रानी लेकर आई दोस्तों महिला में और संजीत लेकर आए पुरुष में। तो ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों यहां पर इसको स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तियाने अंतरिक्ष स्टेशन, अरे चाइना का माल दोस्तों, याद करो चीन का है। तियान है अंतरिक्ष स्टेशन, इसको लेकर कौन सा रॉकेट गया था? लॉन्ग मार्च रॉकेट। औंधे मुंह दोस्तों कहां पर गिरा है? ये गिरा है मालदीव में। कौन सा? जो लॉन्ग मार्च रॉकेट था दोस्तों, ये औंधे मुंह कहां पर गिर गया? ये दोस्तों चाइना का माल था, मालदीव के पास में गिर गया। तो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन था जिसका नाम है तिहाने अंतरिक्ष स्टेशन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिश द्वीप की दोस्तों, अरे याद करो, हाँ नागिन डांस, सांप दोस्तों, किसकी? सांप की प्रजाति है जाइलोफिश द्वीप की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई साहब कि ये द्वीप की नाम कहां से आया? अरे दीपक वीरप्पन, सही पकड़े हो रसगुल्ला, दीपक वीरप्पन से आया। और दीपक वीरप्पन दोस्तों सरीसृप विशेषज्ञ, क्या है? सरीसृप विशेषज्ञ है दीपक वीरप्पन। और सांप की दोस्तों प्रजाति कौन सी है? जाइलोफिश द्वीप की। कहां मिली है? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों मिली है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? स्टार लगा लो दोस्तों, बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान। मैंने कहा था ना, 2 लोग थे, माइकल ली और दोस्तों कौन थे? पीवी सिंधु। कौन? ये दोनों की दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इसके साथ ही दोस्तों IM बैडमिंटन, इस अभियान की भी कौन है? वो बिल्कुल सही बात है ना, पायल गुज्जर जी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या है दोनों? ये ध्यान रखना, IM बैडमिंटन अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेत्रा कुम्मनन कौन है दोस्तों? याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको, नाविका। कौन है? नाविका है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बोक, कौन है? थॉमस बोक। सियोल शांति पुरस्कार वापस लौटाया था, वही थॉमस बोक है। अगला क्वेश्चन देखिए, IPL 2021 रद्द हो गया, कौन सा सीजन था? 14वां सीजन। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 14वां सीजन था। 13वां कहां हुआ था पिछली बार? संयुक्त अरब
अरब अमीरात में हुआ था। कौन स्पॉन्सर था दोस्तों उसका? ड्रीम 11 स्पॉन्सर था। इस बार का कौन था? बीवो। कौन? 14वें का कौन था? बीवो। और दोस्तों बचे हुए मैच कहां पर होंगे? 14वें संस्करण के संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले। और दोस्तों बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य और यूटी में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग? जम्मू कश्मीर। किसमें दोस्तों? जम्मू कश्मीर। याद करो, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोस्तों सौरभ गांगुली, कान के नीचे भाई साहब, घुमा के फेंकना पड़ेगा तेरे, सौरभ गांगुली अध्यक्ष है। मैंने उपाध्यक्ष पूछा था, राजीव। कौन है? राजीव शुक्ला है, नोट कर ले अगरबत्ती लगा के, ठीक है। आगे आइए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों अनुच्छेद 311 का पहली बार उपयोग हुआ। आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों? दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी दोस्तों जो कर्मचारी है उन्हें उनके पद से हटाना, यही इसका उद्देश्य है। किसका? अनुच्छेद 311। सरकारी पदों से दोस्तों पद से बर्खास्त करना क्यों किया गया? राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने के लिए बर्खास्त किया गया। तो अनुच्छेद 311 का जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहली बार उपयोग हुआ। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल। आगे बढ़िएगा, 3 मई 2021 को एम्स के डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? रणदीप गुलेरिया। उन्होंने कहा सीटी स्कैन करवाने वालों को कैंसर का खतरा 300 गुना अधिक होता है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि एक्सरे की तुलना में 300 गुना अधिक रेडिएशन किससे निकलती है? सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या है दोस्तों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। शरीर के आंतरिक अंगों के दोस्तों इसके लिए काम आती है। किसने खोजा था? गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने इसको खोजा था। और दोस्तों एम्स के डायरेक्टर ने मना किया है, इसे बेफालतू में उपयोग मत करो। किसको? सिटी स्कैन को। हाल ही में डीआरडीओ ने सिटी स्कैन का विकल्प तैयार किया। कमेंट बॉक्स में छाप दो दोस्तों। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, इससे खराब स्थिति दोस्तों हो नहीं सकती। फिर भी मैं आपके सामने पूरी शिद्दत से दोस्तों पढ़ा रहा हूं। केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका घाटा नहीं हो, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, ना संघर्ष ना तकलीफ। खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या? जब आग लगी हो सीने में। अरे रसगुल्ला तुम्हारे लिए वीडियो बना करके वीडियो दोस्तों दिखा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आसानी से दोस्तों चुपचाप पढ़ लो। क्या? चुपचाप पढ़ लो, मेरे लिए पढ़ लो दोस्तों, अपने मां बाप के लिए पढ़ लो। सभी के कमेंट मुझ तक आ रहे हैं, आप सभी का दिल से थैंक यू जो आप इतना प्यार और इतनी दुआएं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले दोस्तों पढ़ाई कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मराठा आरक्षण को क्या कर दिया था? असंवैधानिक करार दिया था। और याद करो कौन सा केस है? लक्ष्मण राव केस। कौन सा केस है? लक्ष्मण राव केस। 5 जजों की बेंच बैठती है, अध्यक्षता कौन करते हैं? न्यायमूर्ति अशोक भूषण दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन? जस्टिस अशोक भूषण। और मैंने आपसे कहा था किस केस का दोस्तों इसमें जिक्र हुआ था? इंदिरा साहनी केस। याद है आपको? इंदिरा साहनी केस कब का केस है? 1992। 50% ही आरक्षण हो सकता है, इसके ऊपर विशेष परिस्थिति में हो सकता है। और मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोस्तों असंवैधानिक करार दे दिया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 4 मई 2021 को मानस बिहारी, अरे याद करो दोस्तों बिहार का लल्ला मानस बिहारी, तेजस दोस्तों। कौन सा? तेजस। कुछ याद आया आपको? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक फोटो दिखाई थी इसमें तेजस दोस्तों बगल में रखा हुआ था, मानस बिहारी बगल में बैठे हुए थे। तेजस के निर्माण में योगदान था मानस बिहारी का। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस।